बोट एंड स्ट्रीम के बेसिक क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्लास में हम लोग सिर्फ इसके बेसिक क्वेश्चंस को देखेंगे। देन हम लोग एक अगला क्लास पढ़ेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे जब डिस्टेंस सेम होता है तो किस तरीके से सवाल बनते हैं। इसी में थोड़े बहुत और टाइम सेम वगैरह के भी सवाल कर लेंगे। डिस्टेंस सेम से ज्यादा सवाल आते हैं बोट एंड स्ट्रीम में, टाइम सेम से कम आते हैं। उसके बाद थोड़े से इक्वेशन बेस्ड सवाल कर लेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड सवाल बनते हैं वहां पे कैसे अपन ऑप्शन से भी जा सकते हैं ये भी समझ लेंगे। फिर डबल इक्वेशन बेस्ड कैसे सॉल्व करेंगे, और उसी में जब डबल इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसी में शिफ्टिंग का यूज कैसे करते हैं समझ लेंगे। तो अपना बोट एंड स्ट्रीम डिटेल एकदम इससे ज्यादा डिटेल क्या ही पढ़ोगे। मैं 15 क्वेश्चन में पहले 20 क्वेश्चन में पढ़ा दिया करता था बोट एंड स्ट्रीम, तो बच्चे बोलते थे सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कम पड़ जा रहा है। तो मैंने इसमें 40 के आसपास क्वेश्चन रख लिया है, जिससे सबका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। 40-50 क्वेश्चन हो जाएंगे, मोर देन इनफ है। आज मैं खुद ही क्वेश्चन एक एक टाइप के 2-2, 3-3, 4-4 उससे भी ज्यादा रख लिया हूं, जिससे आपको कोई चीज और टच करने की जरूरत ना पड़े। सिर्फ इसी को 2 बार सॉल्व कर लो, मोर देन इनफ हो जाएगा कहानी। सवाल है कि इफ द स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर एंड द डाउन स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। यदि एक नाव की गति धारा के प्रतिकूल 2 किलोमीटर घंटा है और धारा के अनुकूल 8 किलोमीटर घंटा है, तो शांत जल में नाव की गति क्या है। अप स्ट्रीम क्या होता है, बोट माइनस करंट, और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बोट प्लस करंट। अगर मैं बोलूं बोट का स्पीड क्या होता है, तो आप बोलोगे सर दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो। तो अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बराबर 2 बोट, बोट बराबर अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम अपॉन 2। और मैं इससे इसको माइनस कर दूं तो d माइनस यू बराबर हो जाएगा 2 ऑफ c, तो c बराबर हो जाएगा d माइनस यू अपॉन 2। मुझसे यहां पूछा गया है कि शांत जल में बोट का स्पीड क्या होगा। तो बोट का स्पीड क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड प्लस अप स्ट्रीम का स्पीड अपॉन 2। तो 2 प्लस 8/2 5 हो जाएगा। इसके लिए पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी। अगर मुझसे करंट का स्पीड पूछा जाता तो मैं क्या करता, 8 माइनस 2/2 3 हो जाएगा। क्लियर, एकदम क्लियर है सर, बहुत आसान सवाल था। बेइज्जती है इस सवाल का कि पेन उठा लिया मैं, और बेइज्जती है हमारा जो पेन उठाना पड़े ऐसे सवाल में। अच्छा तो चलो इसे सॉल्व करके दिखाओ। बोला गया कि 1 घंटे में एक आदमी अपनी डोंगी के धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम इन एन आवर 1 मैन रोज हिज कैनो अगेंस्ट द स्ट्रीम 11 किलोमीटर पर आवर 11 किलोमीटर घंटा की गति से और धारा के साथ 23 किलोमीटर घंटा की गति से, एंड along द स्ट्रीम एट 23 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। धारा की गति क्या है, धारा की गति क्या है। देखो आपको पता है धारा की गति मतलब डिफरेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। 23 से 11 गया 12/2 6 हो जाएगा। मुझसे धारा का स्पीड पूछा गया है, 23 माइनस 11/2 6 हो गया। मुझसे अगर बोट का स्पीड पूछा जाता, मुझसे अगर बोट का स्पीड पूछा जाता तो मैं 23 प्लस 11/2 मतलब 34/2 17 कर देता आंसर। लेकिन मुझसे ये पूछा गया था तो 6 टिक होगा। अगले सवाल को सॉल्व करो। सारे के सारे सवाल आसान है, कुछ भी नहीं करना। चलो पॉज करो, बिना पेन उठाए सॉल्व करो। बोटमैन गोज 30 किलोमीटर इन 2 आवर्स along द स्ट्रीम एंड द 15 किलोमीटर इन 5 आवर्स अप स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोटमैन इन स्टिल वाटर। कैसे करोगे, बहुत आसान सवाल है। मेरे से बोला गया कि 30 किलोमीटर 2 घंटे में जाता है along द स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड होगा 15 किलोमीटर 5 की स्पीड से जाता है तो 15/5 3 हो गया। बोट का स्पीड पूछा गया तो 15 प्लस 3/2 9 आंसर हो जाएगा। करके दिखाता हूं। एक नाविक धारा के साथ 2 घंटे में 30 जाता है, तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 30/2 15 किलोमीटर पर आवर। अगला है कि वो 15 किलोमीटर 5 घंटे में अप स्ट्रीम जाता है, तो 15/5
5 3 किलोमीटर पर आवर। मुझसे पूछा गया है स्पीड ऑफ बोट क्या है। बोट का स्पीड क्या होता है सर? d प्लस यू बटे 2, मतलब 15 प्लस 3 बटे 2, 9 किलोमीटर पर आवर। क्या ये बात आपको क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है, बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। तो आइए पॉज करो और एक बार ट्राई करो। क्या होगा इसका आंसर? 20 3 60, 15 20 चौक 80, 80 से 60 गया 10 आंसर होगा। ऐसे तेजी से करना सीखो। सवाल ये कि फिशरमैन टेक्स बोट अपस्ट्रीम फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 20 मिनट एंड रिटर्न्स इन 15 मिनट। अकॉर्डिंगली व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम? एक मछुआरा नाव के धारा के विपरीत 20 मिनट में 20 किलोमीटर, तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगा? 20 बटे 20। प्रॉब्लम यह है कि स्पीड जो है ना, डिस्टेंस जो है ना किलोमीटर में है, टाइम जो है ना मिनट में है। तो इस टाइम को घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना होगा, और नीचे 60 डिवाइड होगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरा अपस्ट्रीम स्पीड कितना आया? 60 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं बात करूं डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना होगा, तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस 15 मिनट में जा रहा है। अगर 20 किलोमीटर का डिस्टेंस 15 मिनट में जा रहा है तो 20 बटे 15, 15 क्या है? मिनट में है, तो इसे घंटा मत लोगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 60 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 20 चौके 80 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है मेरे लाल? है कि नहीं? बहुत आसान है ना। चलो, अब मुझे पता चल गया कि मेरा डाउन स्ट्रीम स्पीड ये है, अप स्ट्रीम स्पीड ये है, तो स्ट्रीम का स्पीड निकालना है तो डिफरेंस ले लो। 80 माइनस 60 बटे 2, 10 किलोमीटर पर आवर। मुझे नहीं लगता ऐसे सवालों में आपको सोचना चाहिए। अच्छा, ये सब छोटे एग्जाम जितने होते हैं ना, एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, एमटीएस, वैसे पेपर में ये सब सवाल शुरुआत में आते हैं। उसमें भी कभी कभी डिफिकल्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है। A boat covers a distance of 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 घंटे। If the speed of the stream is 2 किलोमीटर पर आवर, find the distance covered by the boat up stream in 6 hours। एक नाव धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। 32 किलोमीटर 4 घंटे में जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हुआ? 8 किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम स्पीड होता क्या है? बोट प्लस करंट का स्पीड। बोट प्लस करंट का स्पीड। मुझसे बोला गया जो करंट का स्पीड है, धारा की गति है, वो 2 किलोमीटर पर आवर है। इट मींस करंट आपका 2 किलोमीटर पर आवर है, तो बोट क्या होगा मेरे भाई? 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका बोट हो गया 6। अब मेरे से बोला गया अपस्ट्रीम अगर वो चलती है, नाव धारा के प्रतिकूल चलती है 6 घंटे, तो कितना दूरी तय करेगी? अब अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? बोट माइनस करंट, तो 6 माइनस 2, अपस्ट्रीम उसका स्पीड कितना हुआ? 4 किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा स्पीड इंटू टाइम 24 किलोमीटर। है कि नहीं? जी सर, एकदम सही बात है, 24 किलोमीटर ही करेगा। ठीक, इस सवाल को किया जाए। चलिए पॉज करिए और ट्राई करिए। हल्का सा सवाल है भैया, इसमें सब में समय नहीं दो। ए पर्सन रो अपस्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इन 5 आवर्स and rode downstream of 75 kilometer distance in 3 hours. How much time will he take to row a distance of 96 किलोमीटर in a still water? एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में 55 किलोमीटर की दूरी और धारा के अनुकूल 3 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर मैं बोलूं कि डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, तो निकाल दो। सर अप स्ट्रीम होगा, अप स्ट्रीम 55 किलोमीटर 5 घंटे में गया है, तो स्पीड हो गया 11 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम 75 किलोमीटर 3 घंटे में गया है, तो स्पीड हो गया 75 बटे 3,
25 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू रो अ डिस्टेंस ऑफ 96 किलोमीटर इन स्टील वाटर। अगर स्टील वाटर में 96 किलोमीटर जाता है तो कितना टाइम लगेगा। स्टील वाटर मतलब पानी शांत है, तो जो नाव का स्पीड होगा, नाव की स्पीड से वो डिस्टेंस को तय करेगा, है कि नहीं मेरे लाल। जी हां सर। मैं निकालना बोट का स्पीड। बोट का स्पीड क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन 2। तो 25 प्लस 11/2 36/2 18 किलोमीटर पर आवर। 18 की स्पीड से उसे कितना दूर जाना है, 96 किलोमीटर। 96 किलोमीटर का डिस्टेंस 18 से तय करा दिया मैं। 6 से काटा 6 तिया 18, 6 से काटा 16 6 के 96, 16/3 मतलब 3 5 15, 5 सही 1/3 आवर। 5 आवर हो गया। और 1/3 को अगर मैं घंटे में बदल दूं तो 1/3 इंटू 60 20 मिनट हो जाएगा। 5 hours 20 minutes विल बी द सही आंसर ऑफ दिस सवाल। क्लियर है, एकदम क्लियर है सर। इतना क्लियर तो उनके जीवन में होता तो हमारा कोई कष्ट नहीं होता, वहां तो डाउट ही डाउट था। ए बोट टेक्स 80 मिनट्स टू 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 60 मिनट्स टू रो 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रो। करो बैठने, मुंह देखने से होगा क्या। हाँ, मेरा मुंह देखने से नौकरी होता तो बहुत लोगों का नौकरी हो जाता। बोला है कि एक नाव को धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर चलने में 80 मिनट लगता है। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगा, अपस्ट्रीम स्पीड होगा 12/80। ये 80 मिनट में है तो इसे घंटा में बदलने के लिए 60 से, इस 80 को 60 से डिवाइड किया, लेकिन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, काटा कुटी मचा दिया। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 तिया 6। अपस्ट्रीम स्पीड कितना आया, 9। डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करते हैं। 60 मिनट में 15 किलोमीटर वो धारा के अनुकूल जाता है। तो 15/60 और ये 60 मिनट को 60 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। वैसे बोला गया कि 36 किलोमीटर का डिस्टेंस स्थिर जल में, शांत पानी में, तो शांत पानी में जो बोट का स्पीड होगा वही ओरिजिनल स्पीड होगा। जी सर। तो हम लोग बोट का स्पीड निकालें। 15 प्लस 9/2 12 किलोमीटर पर आवर बोट का स्पीड आया। लेकिन मुझसे ये बोला गया कि 36 किलोमीटर का डिस्टेंस चलना है, तो टाइम जो आएगा वो आएगा 36/12 3 आवर्स आएगा। 3 आवर्स का टाइम लगेगा। क्लियर है। क्या कोई कष्ट है, क्या कोई दुख है, क्या कोई परेशानी है, क्या कोई पीड़ा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे खाली एमटीएस का सवाल सॉल्व करा रहा है मास्टर, हमारा सरकारी नौकरी लग रहा है नहीं लगने देगा। पढ़ो, क्या है, धीरे धीरे लेवल हम लोग बढ़ा रहे हैं। ए मैन कैन रो अ बोट इन स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक आदमी शांत पानी में 5 मीटर पर सेकेंड की गति से नाव को चला सकता है। जी सर। He covers a stretch of 200 meter in a river downstream during high and low tides। इस सवाल को इसीलिए रखा हूं मैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। हाई टाइड्स और लो टाइड्स। हाई टाइड्स होगा तो पानी से बह रहा है, हाई टाइड मारा तो ऊंचा हो गया, तो चढ़ाव डिफिकल्ट हो जाता है। इट मींस हाई टाइड्स का मतलब हुआ अप स्ट्रीम और लो टाइड्स का मतलब हुआ डाउन स्ट्रीम। देखना इसे लिखा होगा यहां पे कहीं ना कहीं, नहीं लिखा होगा तो इतना समझ लो, जब उसको ज्यादा टाइम लग रहा है तो अप स्ट्रीम डिस्टेंस हो रहा है, जब उसे कम टाइम लग रहा है तो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस, डाउन स्ट्रीम का टाइम है। ये छोटी सी बात अगर नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगा। समझ रहे हो ना। जी सर। आइए, 200 किलोमीटर का डाउन स्ट्रीम 10 सेकेंड में और 25 सेकेंड में ट्रेवल करता है।
व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द वाटर फ्लोइंग इन द रिवर ड्यूरिंग हाई एंड लो टाइड। उस रेशियो बताना है स्पीड जब हाई टाइड है और जब लो टाइड है। कोई बड़ी चीज नहीं है। हमने बोला कि 200 मीटर का डिस्टेंस एक बार 10 सेकंड में ट्रेवल किया गया है, तो स्पीड क्या आएगा। मान लेते हैं ये S1 है, 200 का डिस्टेंस था, 10 सेकंड में ट्रेवल किया गया है, तो कितना स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकंड। और एक बार 200 का डिस्टेंस को 25 सेकंड में ट्रेवल किया गया होगा, तो वहां पे स्पीड क्या होगा 8 मीटर पर सेकंड। आसान भाषा में आपको इतना सिंपल सी तो बात पता है ना कि डाउनस्ट्रीम स्पीड हमेशा बड़ा होगा अपस्ट्रीम स्पीड से। क्यों सर? क्योंकि डाउनस्ट्रीम स्पीड में करंट का स्पीड जोड़ते हैं और अपस्ट्रीम स्पीड में करंट का स्पीड घटाते हैं बोट से। जी सर। तो ये मेरा डाउनस्ट्रीम हो गया और ये मेरा अपस्ट्रीम हो गया। अब मुझे पता चला कि आदमी का जो स्पीड है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द वाटर। वाटर की स्पीड बताना, तो हम लोग, अब मुझे पता है कि जो आदमी का स्पीड है स्टील वाटर में वो 5 है। तो इसमें से 20 से 5 घटा लो, तो 20 से 5 क्या 15, और इस 8 से 5 घटा लो तो ये हो गया 3। अब आप समझना, इस 20 में ना पानी का भी स्पीड है और आदमी का भी स्पीड है। तो आदमी का 5 है, तो 20 से 5 गया 15 स्पीड हो गया पानी का, और इस 8 में से 5 स्पीड पानी का है, तो 8 से 5 गया 3 होगा किसका? 3 किसका? पानी का। तो मुझसे पूछा गया था हाई टाइड और लो टाइड के टाइम पर पानी का स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो पानी का स्पीड का रेशियो होगा 5:1। जब हाई टाइड है तो पानी 5 की स्पीड से चल रही है, और जब लो टाइड है तो पानी 1 की स्पीड से चल रही है। इस बात को समझना कि हाई स्पीड में भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लो हाई टाइड में भी लो क्रिएट करेगा प्रॉब्लम, और लो टाइड में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, ठीक है। चलिए इस सवाल को सॉल्व किया जाए मेरे लाल। ये भी आपके ग्रुप डी का सवाल है। सवाल को रीड करना पॉज करके। एक रिवर में बी इज बिटवीन ए एंड सी। एक नदी में बी जो है ए और सी के बीच में है, और ए और सी से समान दूरी पर है, एंड ऑल्सो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी। चलिए फोटो बनाते हैं। ये रहा भैया हमारे ए, उनका घर, और ये रहा सी, हमारा घर। बीच में एक बी है जो घर से दोनों के बराबर है, जहां मुलाकात होगी। ए बोट गोज फ्रॉम ए टू बी एंड बैक इन 5 hours 15 minutes। एक नाव है जो ए से बी जाता है और बी से ए 5 घंटे 15 मिनट में आना जाना करता है, और वो ए से सी 7 घंटे में जाता है। आना नहीं लिखा है, सिर्फ जाना लिखा है। देखो, एक नाव ए से बी तक जाती है और 5 घंटे 15 मिनट में वापस आती है, और ए से सी 7 घंटे में जाती है। अगर वो ए से सी 7 घंटे में जा रही है और बी जो है इक्वी डिस्टेंस है ए से बी और बी से बी, इसका मतलब है कि ए से बी उसे जाने में 3 घंटे 30 मिनट लगा होगा, और बी से सी जाने में उसे 3 घंटे 30 मिनट लगा होगा। आधा टाइम यहां, आधा टाइम यहां। क्या इस बात से किसी को आपत्ति है? क्या आपत्ति है तो मुंह बंद रखो। अब मैं बताता हूं कि अरे भाई आधा डिस्टेंस आधा टाइम, आधा डिस्टेंस आधा टाइम, बात ही खत्म। आपको घर से वहां जाने में 10 कदम लगते हैं, तो बीच में 5 कदम लगेंगे, आगे 5 कदम लगेंगे। बीच का पॉइंट नहीं आया था। अब अगर मैं बोलूं, यहां पे बोला गया हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो फ्रॉम सी टू ए। सी से ए जाने में कितना टाइम लगेगा इफ रिवर फ्लोज फ्रॉम ए टू सी। अगर रिवर जो है ना वो ए से सी चलती है, ऐसे ही कुछ बोला है ना। हाँ, अब देखो सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलूं कि वैसे लॉजिकली ये सवाल मुझे गलत लग रहा है। क्यों? आपको मैं बाद में बताऊंगा क्यों गलत लग रहा है, पहले सिखा देता हूं इसका सॉल्यूशन। चलो, ए से बी गया, बी से सी गया, 3 घंटे 30 मिनट लगा। ए के सेट में मेरे पास ए है कि ए से बी जाने में और आने में 5 घंटे 15 मिनट लगता है,
अब ए से बी जाना और आना 5 घंटे 15 मिनट है। मुझे क्या पता चला कि ए से बी जाना 3 घंटे 30 मिनट है। जब ए से बी जाना 3 घंटे 30 मिनट है तो ए से बी आना कितना टाइम होगा? तो 3 घंटे 30 मिनट माइनस कर लो। आपको टीएसडी में माइनस करने सिखाया था फर्स्ट क्लास में ही। 5 से 1 ले लिया तो ये 4 घंटे 75 मिनट हो गया। 75 से 30 गया 45। 1 घंटे 45 मिनट, 1 घंटे 45 मिनट में बी से ए आने का टाइम है। बी से ए आने का टाइम 1 घंटे 45 मिनट है तो सी से बी आने का टाइम भी 1 घंटे 45 मिनट होगा। बात क्लियर है? मुझसे पूछा गया है कि सी से आने में कितना टाइम लगेगा, तो मैं 1 घंटे 45 मिनट 1 घंटे 45 मिनट टोटल जोड़ लिया तो ये हो गया 2 घंटे 90 मिनट, और 90 मिनट में से मैं 60 मिनट निकाल लिया तो ये हो गया 3 घंटे 30 मिनट। ये सिखा चुका हूं टाइम को कैसे बोलते हैं टीएसडी के फर्स्ट क्लास में। 3 घंटे 30 मिनट में वो सी से ए चलाएगा। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। ग्रुप डी का सवाल है, बहुत आसानी से आपने करा दिया। अब मैं एक चीज सिखाऊं, देखो कैसे गलत है। एक स्टेटमेंट लिखा है कि इफ द रिवर फ्लोज फ्रॉम ए टू सी, जो नदी है वो ए से सी बहती है, मतलब नदी का जो बहाव है इस डायरेक्शन में है। मेरे लाल इस बात को समझना, अगर नदी इस डायरेक्शन में बहती है तो यहां से यहां जाने में कम टाइम लगेगा और यहां से यहां जाने में ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब उस उधर से इधर नदी आ रही है तो उधर से इधर आना डाउन स्ट्रीम होगा और इधर से उधर जाना अप स्ट्रीम होगा। तो ये सवाल अगर ये बोल रहा है ना कि नदी इधर से इधर बहती है तो ये सवाल गलत है। अगर ये सवाल ऐसे बोले ना कि सी से ए बहती है तब ये सही है। आप इस बात को समझ रहे हो ना? नदी के बहाव के साथ जाऊंगा कम टाइम लगेगा, लेकिन ये बोल रहे नदी के बहाव के साथ 3 घंटा 30 3 घंटा 30 7 घंटा लग रहा है, और नदी के बहाव के उल्टा 1 घंटे 45 1 घंटे 45 3.5 घंटे लग रहा है। कुछ हो हाँ? नशा किए हो क्या? मस्त गांजा मार के सवाल बनाए थे। यहां पे ये लिखोगे तो ये सवाल सही होगा। क्या लिखेंगे तो सवाल सही होगा कि रिवर फ्लोज फ्रॉम सी टू ए। अगर सी टू ए बोला जाएगा तो ही ये सवाल सही हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। अगर इस सवाल में और भी चाहूं तो मैं बना सकता हूं। जैसे मैं आपको 2-3 चीजें सिखाता हूं एक्स्ट्रा, आप नोट कर लेना, अगले क्लास में उसे सॉल्व कर लोगे। जैसे मैं बोल सकता हूं कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम। कोई निकाल पाएगा क्या? चलो ट्राई करना, अगले क्लास में सिखाऊंगा कि जब आपके पास टाइम गिवन हो तो बोट और स्ट्रीम का स्पीड का रेशियो कैसे निकालते हैं। अभी इस टाइप का एक सवाल और करो। ये आपका आरआरबी बैंक का जो मेंस का पेपर होता है ना, उसका सवाल है। मेंस का पेपर 2021 में हुआ था, उसी का सवाल है। सवाल यह है कि पी क्यू एंड आर आर 3 टाउन्स ऑन अ रिवर व्हिच फ्लोज यूनिफॉर्मली। पी क्यू आर एक नदी पर 3 शहर है जो समान रूप से बहती है। क्यू पी और आर के समान दूरी पर है। क्यू इज इक्वी डिस्टेंस नहीं, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पी एंड आर। मैंने ये लिखा, ये पी है, ये क्यू है और इनके बीच में आर है। कोई कष्ट नहीं सर, एक आदमी पी से क्यू तक नाव चलाता है। अ मैन रोज फ्रॉम पी टू क्यू एंड रिटर्न इन 10 आवर। एक आदमी पी से क्यू जाता है और 10 घंटे में चला आता है। ठीक, ही कैन गो पी टू आर इन डाउन स्ट्रीम इन 4 घंटे, और पी से आर डाउन स्ट्रीम 4 घंटे में चला जाएगा। पी से आर डाउन स्ट्रीम में चला जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर टू दैट ऑफ करेंट। लो ये सवाल पूछ ही दिया हम जो नहीं चाहते थे। चलो मैं एक चीज सिखाता हूं। सॉरी, पी से क्यू बीच में ना, क्यू इज इक्वल, देखो मैं थोड़ा सा गलती कर दिया हूं। क्यू बीच में, तो इस वजह से मैं सोचूं, मेरे को लगा ये सवाल भी गलत है यार, दोनों सवाल कैसे गलत हो जाएगा। मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। पिछला सवाल भी गलत था, ये भी सवाल गलत दिख रहा था, लेकिन मैं गलत लिखा था। कोई बड़ी बात नहीं है, सुधार दूंगा मैं। देखो ये P है, ये Q है, ये R है,
Q जो है बीच में है, मुझसे बोला गया P से Q आना और जाना 10 घंटे है और P से R सिर्फ जाना 4 घंटे है। अब P से R सिर्फ जाना 4 घंटा है तो P से Q जाना 2 घंटे और Q से R जाना 2 घंटे। अब P से Q जाना 2 घंटे, P से Q जाना 2 घंटे तो P से Q आना 8 घंटे। क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि खुद बोला है कि P से Q आना जाना मिलाकर 10 घंटे, तो मैंने बोला P से Q जाना 2 घंटे और P से Q आना 8 घंटे। क्या ये शब्द क्लियर है? जी सर। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे लाल कि ये डाउनस्ट्रीम स्पीड टाइम है और ये अपस्ट्रीम टाइम है, टाइम P से Q डाउनस्ट्रीम 2 घंटे लगा है, Q से P अपस्ट्रीम 8 घंटे लगा है। एक सवाल पढ़ाया था टीएसडी में कि जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होता है, जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होता है तो टाइम स्पीड के या फिर स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जी सर। अब मैंने क्या करा, स्पीड का रेशियो लिखा तो 8:2 आ गया, 8:2 आ गया। अब क्या है, मुझे पता है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड 8 है, अप स्ट्रीम 2 है। मुझसे पूछा गया है कि आप सर ये बताओ कि मैन का स्पीड और वाटर का स्पीड क्या है। मुझे पता है कि मैन का स्पीड क्या होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन 2, और पानी का स्पीड क्या होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन 2। अगर मैं बोलूं कि मुझे इसका रेशियो निकालना है, मुझे ये नहीं बोला है ओरिजिनल निकालो, यहां से तो ओरिजिनल आएगा, मुझे इसका रेशियो निकालना है। अगर मैं दोनों का रेशियो निकाल दूं तो जो मैन और वाटर का स्पीड आएगा वो क्या आएगा, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। तो एक बात और आप ध्यान रख सकते हो कि अगर आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड गिवन हो जो कि होता है बोट प्लस करंट, और अपस्ट्रीम स्पीड गिवन हो जो कि होता है बोट माइनस करंट, तो आप एक कॉन्सेप्ट लगा दो। कौन सा कॉन्सेप्ट, CND, जो कि आपको रेशियो में सिखाया हूं कि D अपॉन यू बराबर होता है B प्लस सी अपॉन B माइनस सी। तो मैं बोलूं कि B अपॉन सी किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर D प्लस यू अपॉन D माइनस यू बराबर होगा B अपॉन सी। तो बोट और करंट का स्पीड का जो रेशियो होगा ना वो D प्लस यू से D माइनस यू होगा। तो आप ऐसा नहीं करोगे कि आप निकालने दौड़ने चलेगा कि मैं तो निकालूंगा फॉर्मूला लगा के, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। मुझे मैन और वाटर या फिर बोट और स्ट्रीम का स्पीड चाहिए। 8 और 2 10 हो गया बोट का स्पीड, 8 से 2 गया 6 हो गया स्ट्रीम का स्पीड, 5:3 हो गया बोट और स्ट्रीम का स्पीड। मुझसे पूछा गया है मनुष्य की गति और धारा की गति 5:3। पिछले सवाल को सिखाई देता हूं। पिछले साल में ये बोला था ना कि आपसे बोला था स्पीड ऑफ बोट और स्ट्रीम का रेशियो बताओ, तो कैसे बताओगे, सेम कॉन्सेप्ट लगा दो। सेम डिस्टेंस को एक फिक्स टाइम में चला गया है, जो स्पीड का रेशियो होगा उस टाइम का उल्टा होगा। अगर मैं बोलूं कि डाउन और अप ले लेता हूं, इतना तो पता है कि डाउन में कम टाइम लगेगा, यहां पे सवाल ही गलत था, तो इस वजह से हमने इसको बोलूंगा कि डाउन स्ट्रीम स्पीड है और इसको बोलूंगा अप स्ट्रीम। क्यों? क्योंकि डाउन स्ट्रीम हमेशा कम टाइम लेगा, अप स्ट्रीम हमेशा ज्यादा लेगा। जी सर। तो मैं बोला डाउन स्ट्रीम टाइम लगा है मेरा 1 घंटे 45 मिनट, तो इसे मैं लिख लेता हूं शुद्ध मिनट में 60 प्लस 45 95, और इसे लिख लेता हूं 60 दिया 180 और 30 210। ये मेरा हो गया उनका टाइम कि 95 मिनट यहां लग रहा है, 210 मिनट यहां लग रहा है। अगर मैं स्पीड का रेशियो निकालूं तो क्या आएगा, अगर मैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो निकालूं तो 5 से काटा 19 5 95 और 5 से काटा 5 के 20 5 2 10 42। अब मुझसे कोई बोला कि बोट और स्ट्रीम का स्पीड बताओ, ये तो डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड है, हमें बोट और स्ट्रीम का स्पीड बताना है। तो बोट और स्ट्रीम अभी बताया कि अगर आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड पता है और बोट और स्ट्रीम का स्पीड निकालना है तो क्या होता है D प्लस यू बटे D माइनस यू।
बहुत सिंपल तरीके से मैं लिख दूंगा कि जो बोट का स्पीड होगा वो हो जाएगा 42 19 कितना हुआ 61, और जो अपस्ट्रीम स्पीड होगा 42 से 19 गया कितना हुआ बताओ सर 23। 61/23 सही है ना भाई, 42 12 से 9 गए 3, हाँ 61/23 बोट और स्ट्रीम का स्पीड होगा, बोट और स्ट्रीम का स्पीड होगा। क्लियर है। अब जो ये था ना कि डिस्टेंस सेम होने पर टाइम के रिवर्स हो जाता है स्पीड, इसी कॉन्सेप्ट पर अगले क्लास में ना 15-16 सवाल कराऊंगा सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पर। तो आप लोग का ये कॉन्सेप्ट रिवीजन हो गया, अगले क्लास फटाफट से करते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।